हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। थ्री इक्वल masses m are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A. Find the force exerted by this system on another particle of mass m placed at first the midpoint of a side, second at the center of the triangle. सिचुएशन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर तीन इक्वल पार्टिकल रखा गया है, ईच ऑफ मास m, और हम लोग को एक फोर्थ पार्टिकल पर फोर्स का वैल्यू बताना है जो कि साइड के मिड पॉइंट पर रखा गया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को इस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो वर्टिसेस पर रखे हुए तीनों पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ। ऊपर वाला जो पार्टिकल है इसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है F1। लेफ्ट वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है विद फोर्स F2। तो राइट वाला पार्टिकल भी अट्रैक्ट करेगा विद फोर्स F2, क्योंकि ये गैप इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, मासेस भी इक्वल है। तो F2 का वैल्यू सेम रहेगा दोनों के लिए, दोनों से इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इस पर नेट फोर्स जो इस पार्टिकल पर बचा, F2 तो कैंसिल हो गया, नेट फोर्स इज F1 जो ऊपर वाला पार्टिकल अप्लाई कर रहा है। तो Gm1m2/r² से ये फोर्स लिख सकते हैं। बस ये डिस्टेंस देख लेते हैं, दोनों पार्टिकल के बीच का गैप कितना है। ट्राइंगल का साइड लेंथ a है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की है, तो ये पूरा एंगल 60 था तो ये 30 हो गया, दिस एंगल इज 30। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में जो लेफ्ट हाफ में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये इसका हाइपोटेनस हो गया। तो अगर ये a है तो ये वाला साइड हो जाएगा a cos 30 डिग्री, दैट इज √3a/2। तो साइड लेंथ आ गया, मतलब ये डिस्टेंस आ गया हम लोग के पास। तो अब इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F1, इसका मास भी m, इसका मास भी m, तो Gm अपॉन √3a/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया नेट फोर्स। दूसरे केस में जो फोर्थ पार्टिकल है उसको सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पे रखा गया है, यहां पर रख रहे हैं। तो अब ये तीनों पार्टिकल से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ऊपर वाला पार्टिकल अगर F फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये भी F अप्लाई करेगा, ये भी F अप्लाई करेगा। तीनों के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये एंगल हर दो कंसेक्यूटिव फोर्स के बीच ये एंगल 120 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एकदम आइडेंटिकल एंगल आ जाएगा। तो ये तीन वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और इक्वल एंगल है हर दो फोर्स के बीच में, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। सो नेट फोर्स इक्वल टू 0।